देखो जी, कल हमने जो किया था वो थोड़ा सा फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका है, दिस इज योर, ये आपका स्फेरोमीटर है, ये स्क्रू गेज है, ये लाइट स्क्रू गेज। देखो इसमें स्पिंडल है, इसके थ्रेड्स हैं, ये मैंने कल भी बोला था। ये सर्कुलर स्केल है, इसमें 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक। और नीचे लीनियर स्केल है, ना 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 लीनियर स्केल है, एक मिनट, ये लीनियर स्केल है, इसमें लाइंस हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा फोकस कराएंगे, हाँ ये देखो, ये लीनियर स्केल है, नीचे लीनियर स्केल, चूंकि ये 15 mm का है तो इसमें 15-16 लाइनें हैं, दैट इज 15। अगर पूरा मैं निकालूं ये 15 है, ठीक। ये देखो इसमें 15 मिलीमीटर है टोटल। इसमें जो जो सर्कुलर स्केल है इसमें 100 डिविजन्स है, 0 to 99। देखो ये 90, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये पूरा जब घुमाएंगे 90 तक, ठीक है ना। ये मैंने कल बताया आपको। अब जो करना है आपको यहां पर प्रैक्टिकल का एम क्या है, ये तो थोड़ा लाइट। प्रैक्टिकल का एम ये है टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग स्क्रू गेज, ठीक है। इसमें apparatus आपको क्या जरूरत है, एक तो स्क्रू गेज, वो ये हो गया, ठीक। दूसरा वायर जिसका डायमीटर निकालना है वो ये है, ये वायर है, इसका हमें डायमीटर निकालना है, ठीक। उसके बाद है पिच क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशंस गिवन। तो पिच हम कैलकुलेट करेंगे, इसको पी से लिखते हैं। देखो भाई, ये जो है यहां पर मैं रोटेशन इसको दे दूंगा, पहले यहां पूरा करूंगा। ये भी जो थोड़ा लाइन कहां पर है इसकी, एक मिनट, लाइट एक मिनट, बस कैसे फोकस करूंगा, बस ठीक है। तो इसका मैं कंप्लीट, पहले इसको पूरा बंद कर देंगे, बंद किया। अब हम इसको रोटेशंस देंगे, 0 से ये स्टार्ट होगा, यहां पर 0 है। अब मैं इसको पीछे ले लूंगा, जब 0 वापस आ जाएगा तो एक रेवोल्यूशन हो गया। देखो 0 वापस आ गया तो एक रेवोल्यूशन, फिर से दूसरी रेवोल्यूशन दूंगा, हो गए 2 रेवोल्यूशन, 0 आ गया 2 रेवोल्यूशन, फिर से मैं दूंगा एक और रेवोल्यूशन, ये 90 पे, फिर 0 आ गया हो 3 रेवोल्यूशन, फिर हो गए 4 रेवोल्यूशन, 4 के बाद ये हो गए 5 रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कितनी लाइनें नीचे निकली है इस स्केल पे। तो यहां पर जो ये स्केल है, तो ये जो लाइनें हैं यहां पर निकली है पिच स्केल में, जो मैंने कल बताया आपको, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 लाइनें निकली हैं। उसका मतलब डिवीजन 5 हो गए, 5। तो सर्कुलर स्केल को जब हमने 5 रोटेशन दी तो डिविजन्स भी हमें 5 इस पिच स्केल पे निकले। तो पिच क्या हो गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज, वो कितना, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ फुल रोटेशन। तो डिस्टेंस कितना चला, वो 5 mm, ठीक है। रोटेशंस कितनी दी हमने, 5। सो दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड, दैट इज 1 mm। Therefore pitch of your screw gauge is 1 mm। It means अगर हम कंप्लीट एक इसमें दे देंगे, एक पूरा ये इसको पूरा रिवॉल्व करेंगे, ये जो स्क्रू है ये
आगे जाएगा 1 mm। पूरा जब हम इसको सर्कुलर स्केल को रोटेट करेंगे, एक रेवोल्यूशन लेंगे, जो इसकी लीनियर मूवमेंट होगी इस स्क्रू की, तो वो 1 mm होगी। दैट इज द पिच, ठीक है ना। इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। ये जो थ्रेड्स है यहाँ पर, थ्रेड ये एक दूसरा, थ्रेड से थ्रेड तक जो डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस, उसको हम पिच कहते हैं। उसके बाद आपको करना है काउंट, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट, ठीक है। लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच अभी हमने किया कितना, 1 mm। यहां पर वैल्यू दे देंगे 1 mm। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, ये जो सर्कुलर स्केल है इस पे, ये वाली, इस पे जो ये स्केल है, इसमें टोटल डिविजन्स कितने हैं, देखो ये 0 से, देखो मैं दिखाऊंगा पहले आपको, 0 से लेकर, ये 0 है, 0 से लेकर जब जाए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड अगेन 0। सो दैट इज 0 to 99, दैट इज 100 डिवीजन। इस सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन है। सो विल डिवाइड दिस बाय 100। So this comes out to be 0.01 mm। तो आपका लीस्ट काउंट जो है, यानी कम से कम जो माप के देगा ये, दैट विल बी 100th ऑफ योर mm। 1 mm का 100th पार्ट, ठीक है। तो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो ये देगा 0.00004 zeros एंड 1 मीटर। उसको अगर कन्वर्ट करेंगे इट विल बी 10 into 10 raised power minus 6 मीटर। दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो, दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये जो स्क्रू गेज है ये हमें 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा 10 माइक्रोमीटर तक हमें माप के देगा। आपकी जो नॉर्मल स्केल है क्लास में वो 1 mm तक, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है स्केल, वो 1 mm माप के देती है। वायरलेस ये जो है ये mm का भी कितना हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1 mm का 1/4 हिस्सा भी माप के देगी, या 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा, ठीक है ना। ये माप, चूंकि ये माइक्रोमीटर के माप के देती है, इसीलिए स्क्रू गेज को हम माइक्रो स्क्रू भी कहते हैं, माइक्रो स्क्रू। ये पूछा भी जा सकता है, व्हाई स्क्रू गेज इज कॉल्ड, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज। द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज इज दैट ऑफ अ माइक्रो स्क्रू, दैट इज इट कैन मेजर द डिस्टेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर। क्लियर। अब उसके बाद है आपका types of error due to manufacturing defects or any other improper handling of the instrument, there will be some error in measuring the diameter or the thickness of a sheet. So there are two types of zero errors. One is positive zero error and another is negative zero error. Another is negative zero error. What is positive zero error? First of all, let us examine what is nil, जब कोई zero error नहीं होगा। जो सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0, अगर वो लाइनें जब हम बंद करेंगे, इसको पूरा क्लोज करेंगे, ये जब इसके साथ आएगा तो इसके साथ स्टड मिल गया। अगर सर्कुलर स्केल का 0 और जो नीचे इसके बनी है ये वाली स्केल, ये जो स्केल है यहां पर, ये जो स्केल बनी है यहां पर, उसका जो है, ये फोकस पे आ गया, ठीक ना, अभी नहीं आया। तो अगर ये इसका 0, सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0 सीध में होंगे, जब ये पूरा बंद होगा तब हम कहेंगे इसका 0 एरर नील है, इसका 0 एरर नहीं, तो ये सही इंस्ट्रूमेंट है। अगर लीनियर स्केल का 0 ऊपर हो और सर्कुलर स्केल का 0 नीचे हो, ये सर्कुलर स्केल का 0 नीचे हो, when the circular scale 0 is below the main scale 0, then we say that it has positive error. It has
पॉजिटिव एरर। लेट अस सपोज दैट दीज आर लेट अस से 1 2 डिविजन्स, तो कितने डिवीजन का एरर है? 1 और 2, ठीक है ना? तो पॉजिटिव एरर, सो इट इज साइन इज पॉजिटिव बट इट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल रीडिंग। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम फाइनल ऑब्जर्वेशन और रीडिंग, OBS, ठीक है? नेगेटिव एरर, if the zero of the circular scale is above the zero of the main scale, then this error is called as negative error, and its sign is taken as negative, but it is to be added in the final observations. Clear? For example, अगर हमारे पास जीरो एरर है पॉजिटिव 2 डिवीजन का, तो हमें 2 लिखना है, और जो लीस्ट काउंट अभी हमने काउंट किया है 0.01 mm, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकलेगा? 0.02 mm। तो जो फाइनल रीडिंग हमें मिलेगी, उसमें हमें चूंकि ये पॉजिटिव एरर है, ये माइनस करना पड़ेगा 0.02 mm। अगर नेगेटिव एरर 2 डिवीजन का हो, यानी स्केल का 0, ये सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर हो और मेन स्केल का 0 नीचे हो, तो अगर 2 डिवीजन आगे चला है, मिसाल 1 और 2, ये 2 डिवीजन आगे चला है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, तो जब हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकलेगा हमें नेगेटिव एरर। लेकिन वो फाइनल ऑब्जर्वेशन जब लेंगे उसमें वो ऐड करना है, ठीक? उसके बाद है अब ऑब्जर्वेशंस कैसे लेंगे। बिफोर टेकिंग ऑब्जर्वेशन वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द जीरो एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो जब हम पहले बंद करेंगे, यहां पर मुझे ये जो है 0, इसका देखो ये जो 0 है यहां पर, ये आगे चला गया है, मेन स्केल का 0 रेफरेंस लाइन ये है, ठीक? और इसकी जो रेफरेंस लाइन है, ये जो 0 है सर्कुलर स्केल का ऊपर है, सर्कुलर स्केल का 0, सर्कुलर स्केल का बस करें फोकस है, फोकस, हाँ, मिनट रेडी, ये एक साथ सुनो, देखो गो देखो सर्कुलर स्केल का 0 ऊपर है, जहां पर पेन है ऊपर, तो मेन स्केल का 0 नीचे है, तो इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर है। तो कितने डिवीजन है नेगेटिव एरर? दिखाई दे रहा है? नहीं, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, यहां पर दिखाई नहीं देता क्योंकि कैमरा ठीक है। एक मिनट, दिखाई दे रहा है? एक मिनट, इसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको जूम करके, जरा मैं जूम हो जाएगा ये, यहां पर देखो थोड़ा कैसा जूम, देखो ये जो सर्कुलर स्केल का 0 है, ये ऊपर अथर्वस लाइट, वो ऊपर है ये, ठीक है ना ये, लेकिन रेफरेंस लाइन उसके नीचे जहां पेन है, तो ये आगे 2 डिवीजन ऊपर गया है। तो हमारा नेगेटिव एरर इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव एरर यहां लिखोगे, नेगेटिव एरर 2 डिविजन्स। तो ये फाइनल रीडिंग में आपको तो कैलकुलेट करेंगे, लीस्ट काउंट हमारा कितना है, तो 2 इंटू लीस्ट काउंट हमारा है 2 इंटू 0.01 mm, तो वो बनेगा आपका 0.02 mm। वो इस ऑब्जर्वेशन में हमको फाइनल में यहां प्लस करना पड़ेगा। यहां ई मैंने जो लिखा है, ई मीन्स द एरर, यहां ई मीन्स द एरर, ठीक है? तो हम पहले ये ऑब्जर्वेशन टेबल, आप ऐसा करो कि मैं फिर इसका फोटोग्राफ भेज दूंगा आपको, ठीक है? तो अब हम लाएंगे वो वायर जिसका हमें
जिसका हमें डायमीटर ढूंढना, मोट पाना सोल्यूशन मोट पान जी मोटो मोट कैसा बोल ये मोट दीजिए। देखो ये वायर है, इसका हमें ढूंढना है डायमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें डाल देंगे ऐसे एक ऑब्जर्वेशन के लिए, यहां पर डाल देंगे, कागज से बांधे, फिर हम इसको पूरी अच्छी तरह से बांध हो गया। ठीक, अब हमें दो चीजें निकालनी, एक करना है सर्कुलर स्केल रीडिंग और मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग एंड मेन स्केल रीडिंग। तो हमें जाना है रेफरेंस लाइन पे, ये यहां रेफरेंस लाइन है, यहां रेफरेंस लाइन, तो जो है वो यहां एक डिवीजन निकला है, खाली एक लाइन निकली है, एक लाइन, यहां एक लाइन मीन्स 0। क्यों? तो एक लाइन इसमें नेराना जोर के ना बस। तो इसमें जो नीचे निकला है मेन स्केल में एक लाइन निकली है, इट मींस तो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो 0 है, क्योंकि अगर हम कोई भी स्केल मापते हैं तो जो पहली लाइन होती है वो 0, जब हम मेन स्केल में यहां पर देख रहे हैं तो वहां 0 है। और ये कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 92, तो ये सर्कुलर स्केल डिवीजन 92 इंटू लीस्ट काउंट है हमारा 0.01, सो दैट मीन्स 0.92। ठीक, mm, ये mm में सारी रीडिंग। तो यहां पर जब यहां पर d जो होगा, एक तो होगा a प्लस b, a हमारा है 0, b है 0.92, तो पूरा बन गया 0.92। और इसमें ऐड करना है नेगेटिव एरर, ये जो निकला यहां पर, तो वो करेंगे ऐड प्लस 0.02, दिस विल कम आउट टू बी 0.94 mm। इसी तरह से दूसरी ऑब्जर्वेशन लेंगे और तीसरी ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशन हम लेंगे। कैसे लेंगे, फिर खोलेंगे, फिर दूसरी जगह ले लेंगे, ठीक है ना। वो मैंने ऑब्जर्वेशन यहां पर करके रखी है, ठीक है ना।